सारे डाउट्स पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिनको आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहला एग्जाम जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ आज, दैट इज SBI PO। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जाम SBI PO इज ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। यू शुड बी अ ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इस एग्जाम के लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि 60% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए या 60% मार्क्स से कम होने चाहिए। देयर इज़ नो परसेंटेज क्राइटेरिया, ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ व्हाट, दैट यू शुड बी अ ग्रेजुएट। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक एज क्राइटेरिया है। आपकी एज किस से किस लेवल में होनी चाहिए, किस बार में आनी चाहिए, 21 to 30 ईयर्स। आपकी एज 21 to 30 ईयर्स के बीच में आनी चाहिए। 21 से कम है अगर आपकी एज तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। आपकी एज अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। बेसिकली हमारे इस एग्ज़ाम में 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ योर प्री, सेकेंड इज़ योर मेंस एंड थर्ड हमने बोला ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड योर इंटरव्यू। आपको ये 3 स्टेजेस में एग्जाम देना होगा, प्री, मेंस, ग्रुप एक्सरसाइजेस एंड योर इंटरव्यू। प्री जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपके मार्क्स फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होते, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई इट। मेंस में आपके 2 चीज़ें आती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव आता है और बाकी का एक ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। फिर ग्रुप एक्सरसाइजेस, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फेस टू फेस। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द एग्जाम। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एग्जाम का। कंप्यूटर से एक बार PPT ओपन कर दीजिए। अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखें, अगर मैं प्री एग्जाम का पैटर्न देखूं तो हमारे 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। आपके बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, एप्टी, योर इंग्लिश एंड योर रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं। आपको सेक्शनल टाइम दे रखा होता है, 20 मिनट्स में आपको हर सेक्शन करना है। 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर क्वांट्स एंड 20 मिनट्स फॉर योर रीजनिंग। आपको 1 घंटा दिया जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। तो आपको टोटल मार्क्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 100। ये जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 1/4 मार्क की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला एग्जाम आपका मेंस एग्जाम। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना होता है। इसमें आपके 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग आपकी 45 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यू हैव 35 क्वेश्चंस, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस यू हैव 40 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश देयर आर 35 क्वेश्चंस। हमारा प्री एग्जाम 100 मार्क्स का था, लेकिन हमारा मेंस एग्जाम यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है। हमारे पास 3 घंटे होते हैं। वी हैव 3 hours टू सॉल्व दिस सेक्शन। इसके अलावा हमारा एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है, जहाँ पे हमें एक ऐसे लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है। उसके बाद जो 3rd राउंड होता है वो हमारा ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद हमारा इंटरव्यू राउंड होता है। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं, दैट इज SBI क्लर्क। टॉकिंग अबाउट SBI क्लर्क एग्जाम, यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होती है दैट इज 20 to 28। इस बीच में आप एग्जाम को दे सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिल द सेम। ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करनी होगी, यू शुड बी अ ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट होंगे। परसेंटेज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है कि इतने मार्क्स आने चाहिए ग्रेजुएशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम कुछ एग्ज़ाम की चीज़ों की बात करें, क्या क्या इसमें सेक्शंस होते हैं, फिर से वही, इसमें हमारा प्रीलिम्स होता है और इसमें हमारा मेंस होता है। प्रीलिम्स और मेंस इसमें होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। क्लर्क के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, PO के एग्जाम में हमारा इंटरव्यू होता है। एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर जी स्लाइड्स ओपन कर दीजिए। अब अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेक्शंस हमारे होते हैं। इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हमारे 35 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के हमारे 35 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ड्यूरेशन हमारी क्या होती है, 1 hour। बिल्कुल वही पैटर्न। और यहाँ पर भी जो हमारा क्लर्क एग्जाम होता है वो हमारा क्वालिफाइंग
इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो हमारा क्वालिफाइंग होता है। एक बार मेंस का देखते हैं, मेंस का क्या पैटर्न होता है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड। मेंस में हमारे 4 सेक्शंस आते हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 होते हैं, लेकिन जो मार्क्स है 200 मार्क्स। देन ड्यूरेशन 2 आवर्स 40 मिनट्स। इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम भी होता है, जिसमें हमें फिर से हमारा ऐसे और लेटर राइटिंग आता है। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क की और IBPS PO के एग्जाम्स की। अगर मैं IBPS PO के एग्जाम की बात करूं, अब अराउंड 23 बैंक्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्ज़ाम में। अगर मैं एज की बात करूँ, द एज इज़ 20 to 30। जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो फिर से वही है, 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज इज़ आर क्राइटेरिया। पैटर्न भी वही सिमिलर है, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। एक बार देख लेते हैं IBPS PO के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। कंप्यूटर जी PPT पीछे करिए। यहाँ पे भी हमारा एकदम सिमिलर पैटर्न है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे और आपके पास 1 आवर का टाइम होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेंस में हमारे 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, हमारे पास टाइम कितना होगा, 160 मिनट होगा। आप पूरा पैटर्न देख सकते हैं। अब अगर मैं IBPS क्लर्क की बात करूं, IBPS क्लर्क की जो एज लिमिट होती है दैट इज 20 to 28, या एज का जो बार है दैट इज 20 to 28। इसमें भी आपके 2 लेवल्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है और आपका मेंस होता है। एक बार सो स्टूडेंट्स, हमने क्या चीज़ें देखी? हमने देखा कि SBI PO एंड SBI क्लर्क, हमने देखा IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। पैटर्न लगभग सिमिलर है, सब्जेक्ट्स लगभग सिमिलर हैं, बस डिफरेंस क्या है, PO में हमारा इंटरव्यू राउंड भी होता है, क्लर्क में हमारा इंटरव्यू राउंड नहीं होता। PO में जो हमारी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक है। PO में जो हमारी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक है, लेकिन क्लर्क में जो हमारी एज लिमिट है वो 28 ईयर्स तक है। बाकी पैटर्न बहुत कुछ सिमिलर है, मैंने PPT शेयर की हुई है, आपको PPTs में भी दिख जाएगा क्या क्या एग्जाम्स का पैटर्न है। अब कुछ बात कर लेते हैं सैलरी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स को सैलरी में भी कंफ्यूजन होता है कि क्या मैम SBI PO से जो सैलरी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है IBPS PO के ऑफिसर को? हाँ जी, एकदम सही बात है। SBI PO ऑफिसर की सैलरी IBPS PO ऑफिसर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। SBI क्लर्क लेवल ऑफिसर की सैलरी IBPS क्लर्क लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर बताऊँ सैलरीज का, तो व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट फिगर ऑफ द सैलरीज? अगर मैं SBI PO की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेट फिगर इज अराउंड 55,000। अगर मैं SBI क्लर्क की बात करूं, अप्रॉक्सीमेट फिगर इज अराउंड 30,000। अगर मैं IBPS PO की बात करूं, अप्रॉक्सीमेट फिगर इज अराउंड 45,000। और अगर मैं IBPS क्लर्क की बात करूं तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट फिगर है दैट इज अराउंड 20,000। ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया। देखो ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी इसके सिटी में पोस्टिंग है, आपके पर्क्स पे, आपके अलाउंसेस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फिगर। सो स्टूडेंट्स, वर्क वेरी हार्ड। टाइम बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास, कंपटीशन बहुत है, एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। थैंक यू।